विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम उठहु राम, बंजहु बहु चापू। मेटहु तात जनक परिताप। तब विश्वामित्र जी उस समय शुभ लगन जानकर अत्यंत स्नेह युक्त वाणी में बोले, हे रामचंद्र, अब उठो और धनुष को तोड़कर हितात राजा जनक के हृदय का संताप दूर करो। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। ठाड़ भये उठी सहज सुभाए, ठवन युवा मृग राज लजाए। तब गुरु की ऐसी आज्ञा सुनकर श्री रामचंद्र जी उनके चरणों में सिर नवा, हर्ष विषाद रहित हो अपने सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए कि जिस ढंग को देखकर युवा सिंह भी लज्जित हो जाए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, रामा रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सियावर राम जय जय राम। जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य के रूप में उदय हुए, तब समस्त संत रूपी कमल आनंद से खिल गए और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। न पही केरी आसानिस नासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप मूलक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। वे अपने वचन रूपी नक्षत्रों द्वारा जुगनू की तरह प्रकाशित हुए। अभिमानी राजा तो ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्योदय को देखकर रात्रि विकासी कमल सकुचा जाते हैं, और कपटी राजा भी इसी प्रकार उल्लू के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, वर सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। इस प्रकार चक्रवात रूपी मुनि और देवताओं की चिंता जाती रही। वे भगवान पर फूल बरसाने लगे। तब श्री गुरुदेव जी के चरणों की वंदना कर श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुर तन भय सुखारी। पश्चात सारे संसार के स्वामी अपने उसी ढंग से चले जैसे श्रेष्ठ और सुंदर हाथी मग्न करता हो। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत सभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रही राम गणेश गोसाई। पितरों और देवताओं के आगे अपने पुष्य को संभालने लगे कि यदि हमारे पुष्य का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, इस शिव धनुष को श्री रामचंद्र जी अवश्य तोड़ डालें।
राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, रामा सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह वस वचन कहे विल खाई, रामा वचन कहे विल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देख और अपनी सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह के वश हो सखियों से विलख कर यह वचन कहने लगी। सखी सब कौतुक देखन हारे, जो कहावत हितु हमारे। कऊ न बुझाई कहीं नृप पाई, ये बालक असी हट भल नाही। हे सखी, इतने दर्शक यहाँ बैठे हैं और जो हमारे हितेच्छु ही कहलाते हैं, इनमें से कोई भी तो राजा के पास जाकर नहीं कहता कि ये बालक ऐसे हट करने योग्य नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुमार कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। जब रावण और बाणासुर भी इसे नहीं छू सके और समस्त राजा भी हार मान गए, वह धनुष आप इन राजकुमारों के हाथों में देना चाहते हैं। भला कहीं बाल हंस भी मंदराचल को उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाए न जानी। बोली चतुर सखी मृदुमानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। मालूम पड़ता है कि राजा की समस्त चतुराई समाप्त हो गई है। हे सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। तब एक चतुर सखी बोली कि हे महारानी जी, तेजवंत को आप छोटा न गिरिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सोख सोयस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ अपार समुद्र की, जिसे उन्होंने सोख लिया और जिनका सुयस संसार में विदित है। सूर्य छोटा है परंतु उदय होते ही मानो तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु वंश, विधि हरि हर सुर सर्वस, रामा विधि हरि हर सुर सर्वर्ष। महामत गजराज कह वंश कर अंकुश खर, रामवंश। मंत्र बहुत छोटा होता है परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता उसके बस में रहते हैं। एक छोटा सा अंकुश मत वाले हाथी को भी अपने बस में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने वश कीने। देवी तजय संशयस जानी, भंजई धनुष राम सुन रानी। कामदेव फूलों का ही बाण लिए रहते हैं परंतु सारे भूमंडल को वश में कर लेते हैं। हे देवी, ऐसा जानकर शंका छोड़ दो। हे रानी जी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भई परतीति, मिटा विषाद बढ़ई अति प्रीति। तब राम ही विलोक वै देहि,
भय हृदय विन बपत जेहि तेहि। सखियों की बात सुनकर रानी को विश्वास हुआ, सारा शोक मिटकर श्री रामचंद्र जी के प्रति अधिक प्रेम बढ़ा और श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सीता जी मन में जिस तिस की वंदना करने लगी।